मतलब पंजाब के कुछ किसान हैं, अभी देखा होगा आपने, वहाँ शुरुआत होती है, बाद में हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसान जुड़ जाते हैं। बाकी देश के किसान तो आवश्यकता है नहीं क्या उनको? नहीं, कोई अपना हक तो मांग रहे हैं और रास्ता क्या होता है मतलब। तो हम किसान अपनी जमीनों की मतलब अपनी फसलों के दाम मांग रहे हैं, तो हमारा हक है, और क्या मांगेंगे हम? तो ये आंदोलन रास्ता है, और आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, देश तो आंदोलन से बनता है, देश आजाद भी आंदोलन से हुआ है। देश में अगर विपक्ष होता तो किसान को सड़क पर क्यों आना पड़ता? तो सब कहने वाली बात है। सच्चाई क्या है कि देश के किसानों के साथ न्याय नहीं करना चाहते, एमएसपी नहीं देना चाहते, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुनना चाहते। ये अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, 35 करोड़ है जी। उसकी इकोनॉमी 24 ट्रिलियन की, मतलब उदाहरण के तौर पर सिंपल शब्दों में 24 रुपए अमेरिका के पास जी। चाइना के पास 18 रुपए है, 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इंडिया के पास 3 की है, 3 रुपए हमारे पास, और जन आदमी कितने हैं? 140 करोड़। नंबर 1 सामान को आप मोदी जी ले लेंगे, हमें तो पैसे दे दो। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजू सोलंकी। आज हम बात करेंगे जयदीप मलिक जी से, जो किसानों को आंदोलन में पिछली बार बहुत चर्चित चेहरा रहे हैं। अब तो किसान आंदोलन पार्ट 2, किसान आंदोलन पार्ट 1, इस तरह से आंदोलन के भी पार्ट बन गए हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द पिलर पर। पिछली बार हम विकासशील पे आए थे, इस बार हमने नाम चेंज किया है, द पिलर के नाम से हम रन कर रहे हैं अपना चैनल। तो किसानों की जो पिछली बार ज़्यादातर मांगे मान ली थी सरकार ने, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि दोबारा फिर किसान कोई रेल रोक रहा है, कोई सड़क रोक रहा है, कुछ रोक रहा है, मतलब ऐसे क्या सरकार और किसानों के बीच में सहमति न बन पाई? नहीं, अगर मान ली थी मांगे तो फिर ये सड़क पे क्या कर रहे हैं? मेन तो होता है ना एमएसपी का जी। कानून तो जो सरकार लेके आई थी ऑर्डिनेंस के थ्रू, बाकी तो बाद में वो सरकार ने वापस ले लिए थे, लेकिन मेन तो मांग तो एमएसपी की थी ना। और उन्होंने कमेटी बनाई थी, बोला था कि हम लीगल गारंटी देंगे, पूरा एश्योरेंस दिया था, कमिटमेंट किया था। लेकिन हाँ बताइए। लेकिन आप तो पता होगा 3 साल हो चुके हैं उस बात को, और कुछ नहीं हुआ है। नहीं, सरकार बार बार कहती है किसानों की तो हम आय दूनी करेंगे, किसानों का पूरा ध्यान रखते हैं, किसानों के लिए हम इतनी योजनाएं लेके आए हैं, फिर भी मतलब किसानों को क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ती है? किसानों कुछ ही किसानों को, मतलब पंजाब के कुछ किसान हैं, अभी देखा होगा आपने, वहाँ शुरुआत होती है, बाद में हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसान जुड़ जाते हैं। बाकी देश के किसान तो आवश्यकता है नहीं क्या उनको? नहीं, तो वो जाने देश का किसान खड़ा है। और आपने पता होगा ना, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन जब लागू हुआ तो वो ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में लागू हुआ था। रीजन उसका क्योंकि खेती पानी से होते हैं, यहाँ पे नदियाँ हैं, जो इसके सिंधु नदी की जो हैं और ये गंगा नदी के जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो ये इसको सींचती हैं, इस ज़मीन को, ये उपजाऊ ज़मीन है, इसलिए यहाँ पे लागू। और जो देश भूखा मरता था, विदेशों से आयात करते थे, अमेरिका से आपको तो पता होगा ना जी, बिल्कुल। तो उसको ग्रीन रेवोल्यूशन को लागू किया लाल बहादुर शास्त्री जी ने, आपको तो उसके बाद हम मतलब खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने हम। हाँ, तो सेल्फ रिलायंट हो, तो रीजन हो यहाँ के मतलब किसानों का। नहीं, जागृति कहें या लोगों को गुमराह कहें कि किसान यहीं का बार बार आंदोलन करने आता है, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं, कोई अपना हक तो मांग रहे हो, रास्ता क्या होता है मतलब? अगर आप कोई पत्रकारिता कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आपको कोई भी मतलब में सवाल पूछने के नाम पे जेल में डाल रहा है, या ईडी सीबीआई भेज रहा है, कोई रेड मरवा रहा है, कहना चाहता हूँ मतलब ये, तो आप क्या करोगे? तो अपना हक है ना आपका, सवाल पूछना आपका पत्रकारिता का हक है ना, तो आप आवाज उठाओगे ना अपनी। तो हम किसान अपनी जमीनों की मतलब अपनी फसलों के दाम मांग रहे हैं, तो हमारा हक है, और क्या मांगेंगे हम? तो ये आंदोलन रास्ता है, और आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, देश तो आंदोलन से बनता है, देश आजाद भी आंदोलन से हुआ है। 3 कानून भी जो आए थे वो भी आंदोलन से हुए थे। अपने आप तो कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब चुनाव आ रहा है 2024 का, बिल्कुल सिर पे है, 60-70 दिन बचे हैं इसमें, तो उसको ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों ने उनको गुमराह करके या कुछ इस तरह से किया हो, ऐसा भी तो सकता है। विपक्षी दल कहाँ है? कौन सा दल है बताओ? पंजाब में आम आदमी पार्टी है। नहीं, देश में अगर विपक्ष होता तो किसान को सड़क पर क्यों आना पड़ता? ये तो हमारे किसान लीडर हैं जो मतलब ओपनली बोल रही है कि किसी पार्टी से हमारा कोई अलाइनमेंट नहीं। और ये पार्टियां देखी हमने, ये कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही है, यूपीए में सारी पार्टियां जुड़ी हुई थी जो आज भी एंटी हैं। तो क्या किया उन्होंने लागू किया था क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट? अभी तो राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है। नहीं, घोषणा हो तो बात की देखेगा ना, अच्छी बात है, घोषणा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है, खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार बनती है 2024 में, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं, आपको गारंटी देते हैं इस बात की कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू कर देंगे, एमएसपी गारंटी देंगे। नहीं, अच्छी बात है, लागू कर देंगे तो अच्छी बात, हम चाहते हैं, यही चाहते हैं ये सरकार भी इसी चीज़ को मतलब एश्योरेंस दे, और वो एश्योरेंस क्या दे, अब तो लागू करे। 3 साल सरकार 2014 में आई थी, तो उन्होंने घोषणा पत्र में था उनके में, बीजेपी के में दिया क्यों नहीं? 10 साल हो गए। नहीं, वो तो कह रहे हैं एमएसपी लागू कर रखी है हमने। कहाँ लागू कर रखी? फिर पागल है क्या क्यों घूम रहे हैं यहाँ पे?
वो कह रहे हैं किसान मतलब शायद गुमराह हैं ये और दूसरे पार्टियों के उसमें आ गए हैं बहकावे में, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और हम तो सबसे ऐसी हैं। पिछली बार किसने गुमराह किया था? ये तो सब बहकाने वाली बात है। सच्चाई क्या है कि देश के किसानों के साथ न्याय नहीं करना चाहते, एमएसपी नहीं देना चाहते, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहते। ये आप बताइए, सरकार को अभी देखा होगा मोदी की लोकप्रियता 50% से ऊपर है, विश्व में नंबर 1 है, और जो आंकड़े बता रहे हैं 400 पार के आंकड़े बता रहे हैं, जनता उनके साथ तो खड़ी है साफ। नहीं, देश में क्या है कि संसद में 550 के आसपास 543 सीट है, तो उसमें तो चाहे 700 दिखा दो आप, मुझे क्या मतलब है? दिखाने वाला कौन है ये तो बताओ आप। मीडिया तो है, ये नंबर 1 है, डंका बज रहा है, कैसे बज रहा बताओ तो फिर। ये देश में अभी आपने देखा 5 राज्यों में चुनाव हुए, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मतलब फ्री दिया जा रहा है, आपको पता होगा ना पीडीएस के थ्रू। बिल्कुल। तो डंका कैसे बजेगा? नंबर 1 कैसे होगा? नहीं भाई, किसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे। वो तो कहते हैं कि सब बेकार की रिपोर्ट है, ये तो सरकार कहती है, स्पष्ट कहती है सरकार। नहीं, ये तो डाटा सबके सामने ना, पूछ लो आप जाके। इक्वालिटी में ये तो बोलेंगे जीडीपी ग्रोथ हो रही है जी, देश आगे बढ़ रहा है। वही तो तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है देश। नहीं तो पॉपुलेशन की तो देखो ना, वर्ल्ड में नंबर 1 है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, 35 करोड़ है जी। उसकी इकोनॉमी 24 ट्रिलियन की, मतलब उदाहरण के तौर पर सिंपल शब्दों में 24 रुपए अमेरिका के पास जी। चाइना के पास 18 रुपए है, 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इंडिया के पास 3 की है, 3 रुपए हमारे पास। और जन आदमी कितने हैं? 140 करोड़, नंबर 1। कहाँ तो 33 करोड़, कहाँ 140 करोड़? ये ठीक है, जनता को तो दे ही रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं बताओ तो फिर। 5 किलो राशन दे रहे हैं तो फ्री में, और 6,000 रुपये रोज किसानों को दे रहे हैं रोज, और मनरेगा में दे रहे हैं। और क्या चाहिए? नहीं, रोज क्या दे रहे हैं? वो तो 6,000 पीएम किसान के थ्रू 3 इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं साल में 3 बार। से बढ़ाने की बात चल रही है। नहीं, 6,000 में क्या आता है आप बता दो ना, क्या आता है? सम्मान भाई, किसान निधि सम्मान नाम है उसका, किसान सम्मान निधि नाम है उसका। सम्मान को मोदी जी ले लेंगे, हमें तो पैसे दे दो, 20-20 हज़ार 40,000 पैसे दो ना, उनको रोटी होनी चाहिए। मतलब सम्मान से क्या करेंगे? उसके तन पे उन्होंने कहा 25 करोड़ लोग हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिए हैं। आपके लोग गरीबी है, कहाँ से उठा? सरकार का आंकड़ा है भाई, ये 25 करोड़ कितना ऊपर उठा दे बताओ फिर? गरीबी रेखा से ऊपर आ गए वो 20 फुट 30 फुट, मतलब क्या है ये सब मजाक की बात है। ये मतलब मजाक ही कर रही सरकार। आप मजाक कर रहे हो, सरकार का आंकड़ा है भाई 25 करोड़ ऊपर निकाले हैं गरीबी रेखा तो निकालने हैं तो फिर वो लोग भूखे। अब वो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपने पैरों पे खड़े हैं, सरकार के वो खड़े तो सब अपने पैरों पे होते हो, तो सरकार कैसे खड़ा करे तो सबको पता है। लेकिन ये सब बकवास कर रहे हैं क्योंकि ये लॉजिकल बातें नहीं होती ना। मतलब आपको हंसी है, मुझे हंसी आ रही है बातें सुन के, मतलब क्योंकि लॉजिकल कोई सिर पैर की बातें। सरकार का डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये डाटा नाम बताओ ना, डाटा का क्या नाम है? कौन सी रिपोर्ट है? किस कमीशन, किस कमेटी की है? कौन सी कमेटी बैठाई इन्होंने? किस पे कोई है सबूत है? नीति आयोग है ना, दूसरा वो नीति आयोग का नाम आपने? हाँ, नहीं तो नीति आयोग ने डाटा दिया है जिसका बड़ा नहीं कमीशन होता था पहले वो। हाँ, उसका डाटा है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नहीं तो 50 ही बता सकते, क्या दिक्कत है? नीति आयोग किसके अंडर काम करती? सरकार की एजेंसी है, सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक है सरकार का, मतलब गरीब रेखा से ऊपर नहीं आया कोई भी आदमी। नहीं आए। मैं तो हरियाणा से हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, रोजगार नहीं मेरे पास। अब ये मत बोलना कि करना नहीं चाहता तू। नहीं, वो ये कहते हैं काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। नहीं, वो तो कुछ तो करेगा, मरता क्या नहीं करता। गरीबी तो ऐसी चीज होती है, मतलब नाली में से रोटी निकाले खा लेगा, भूखा मरता क्या नहीं करेगा। मतलब किस बात की बात कर रहे हैं? उन्होंने तो 370 हटा दी, इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया, रोजगार हो गया वहाँ पे। तो मंदिरों से रोजगार, अच्छी बात है, राम मंदिर बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। इन्होंने किसने बनाया? किसने बोला इन्होंने बना? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। 370 प्राण प्रतिष्ठा किसने की है? प्राण प्रतिष्ठा किसने की? सरकार ने की है। आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्राण प्रतिष्ठा, देश के प्रधानमंत्री, ये अच्छी बात है क्या? मतलब चल ठीक है, देश राम मंदिर बना पूरे हिंदुओं का, समाज का, मतलब ये अब उसका आस्था की बात होती है, चल ठीक है, इसमें बोलेगा तो बोलेगा इंटरनेशनल है, हमारे भगवान को गाली दे रहा है, इस टाइप से बोलता है। लेकिन क्या है कि एक देश का जो संविधान है, ये देश है क्या है? ये सेकुलर देश है क्या? या थियोक्रेसी है? यहाँ पे डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी मतलब धर्म का राज होता है, लोकतंत्र है ना। फिर पाकिस्तान तो है नहीं, इस्लामिक स्टेट तो है नहीं, ये संविधान का राज है यहाँ पे। तो ये जो हमारे संविधान का आर्टिकल 25 से 28 उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट का कोई रिलीजन हो, स्टेट का मतलब सरकार है, गवर्नमेंट है। तो सरकार उसको मतलब प्राण प्रतिष्ठा करेगी। चलो ठीक भाई, कुछ तो रोजगार की बात कर रही थी आप, दूसरी तरफ चले गए। नहीं, फिर रोजगार मिल रहा है ना वहाँ से, कितने लोगों को रोजगार मिला है? सोचिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। मैं चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, विकास जब होगा, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जब विकास होगा तो रोजगार तब नहीं मिलेगा।
नहीं फिर वो मंदिरों से रोजगार मिलेगा तो फिर बंद करो ना ये सारी चीजों को। नहीं, अकेला मंदिर नहीं है, तो रोड देखिए आप, चारों तरफ रोडों जाल बिछ गया, नहीं वो एयरपोर्ट बन गए इतने सारे, पोर्ट बन गए इतने सारे। तो चलता कौन है वो एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे कौन यूज करता है? गरीब आदमी करता है। देखो पहले से तो गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए, वो लोग जाएंगे उसमें, पोर्ट पे जाएंगे। नहीं तो पूंजीपति के लिए बनते ये एयरपोर्ट बनाते, दे किसको दिए, बेच किसको दिए, तो बताओ आप। देखो बेचने वाली बात है, बात यह है कि जब गरीब रेखा से ऊपर उठ गया आदमी तो जादू चलेगा ना। अब तो नहीं रेखा विकास हो रहा है ना देश का। फिर वही बात है, इसको तो आप घुमाते रहो, कोई सब इसका मतलब कोई वो जो वही फिर किसानों का विकास हो ही रहा है। किसान देखो, मैं दिखाऊंगा आपको, मर्सिडीज में और इनमें आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए। क्या कहूँ किसानों के लिए? किसान तो मर्सिडीज, रेंज रोवर में दिखाया फोटो, की पिज्जा भी खाते हैं, सीमेंट होता है, ऐसी क्या बात है? किसान हर तरह किसान क्यों नहीं कर सकता? फिर आंदोलन की क्या जरूरत है? जो मर्सिडीज और रेंज रोवर से आने वाले किसान आंदोलन करने का कोई औचित्य बनता है? जिस किसान के पास 200 एकड़ जमीन है, एवरेज इस देश में लैंड होल्डिंग है, जो इकोनॉमिक सर्वे की बात बता रहा हूँ, वो 2 एकड़ से कम है। बिल्कुल ठीक है। तो जिसके पास 2 एकड़ से कम, वो कहाँ से रेंज रोवर ले आएगा? जिसके पास, चल ठीक है मान ले रेंज रोवर भी होगी भाई, पिज्जा सारी चीजें होंगी सारी, जिसके पास 200 एकड़ जमीन होगी तो करेगा। मतलब इनक्वालिटी आंदोलन मानने की क्या जरूरत है? कोई बात ये है ना, आंदोलन अपना हक मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, वही बात आंदोलन में वो क्या कहाँ जाएंगे? ये देश की सरकार देगी ना एमएसपी, मतलब हक तो देश की सरकार देगी। तो हम ऐसा करते हैं कि किसान और सरकार के बीच में बहुत जल्दी समझौता होगा और किसान संतुष्ट होकर के घर जाएंगे और अपनी खेती किसानी पर ध्यान देंगे, बजाय सड़क पर बैठना। सड़क पर बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता, सड़क पर रोटी बनाना किसी को अच्छा लगता, सड़क पर रोटी खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रोटी के लिए आदमी काम करता है और रोजगार के लिए काम करता है, पेट के लिए काम करता है, और वो सड़क पर करना पड़े ये कोई अच्छी बात नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। इस संविधान के मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं लिखा हुआ इस तरह की बातें। तो किसान अपने घर जाए, सरकार से वार्ता हो, इसी के साथ अपेक्षा के साथ हम भाई से विदा लेते हैं। और द पिलर के लिए मैं राजू सोलंकी मलिक साहब के साथ में आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।